गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपका नालंदा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 का आज तीसरा प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, समीकरण बनाने हैं और उन समीकरणों को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इसके अंदर संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें बताया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। मान लो कि एक संख्या हमारे पास कितनी है, x है, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, y है। और उन दोनों का जब हम अंतर, अंतर का मतलब माइनस, तो दोनों का जब हम अंतर करते हैं तो अंतर हमारे पास कितना आता है, 26 आता है। तो एक तो हमारे पास ये समीकरण निकल के आ गई। और दूसरे समीकरण देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। देखो, हमारे पास यहाँ पे x और y दो संख्याएं हैं, तो x में से जब मैं y को घटा रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। यानी x हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या है। मान लो x बड़ी संख्या है और y हमारे पास क्या है, छोटी संख्या है। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मान लो बड़ी संख्या है और ये हमारी क्या है, छोटी संख्या है। तो अगर मुझे इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, तो मुझे छोटी संख्या में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 गुनी है तो 3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहां से हमारे पास दो समीकरण निकल के आए। एक तो ये हो गया और ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण, कि x बराबर है किसके, 3y के। ठीक है, इस प्रकार से हम दो समीकरण बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना, हमें लिखना है कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी क्या है, x है। कि मान लो कि हमारे पास पहली जो संख्या है वो कितनी है, x है। थोड़ा इसको सही करता हूं। माना कि हमारी जो पहली संख्या है, माना पहली संख्या हमारी कितनी है, x है। अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो हमने पहली संख्या को मान लिया x और दूसरी संख्या को मान लिया y। तो हमारे पास पहली जो समीकरण बनेगी वो बनेगी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण है हमारे पास x बराबर में कितना है, 3y है। x बराबर में 3y है। तो अगर मुझे x बराबर कितना है, 3y दिया हुआ है, तो x का मान 3y आ गया और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो आगे, तो हमारे पास समीकरण तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण में जब भी हमारे पास x का मान हो तो उसको हम दूसरे समीकरण के अंदर x का मान रखते हैं। तो समीकरण एक में हमें क्या करना है, समीकरण एक में किसका मान रख दो, x का मान रख दो। x का मान रखने पर, समीकरण एक में हमें किसका मान रखना है, समीकरण x का मान रखना है समीकरण एक के अंदर। तो रखो, तो x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा हमारे पास कितना, 3y। फिर आगे माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब 3y में से अगर मैं y घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 2y बचेगा। और बराबर में कितना, 26। मुझे किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो ये हमारे पास पड़ा है 26, दो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। और हमारे पास y का मान निकल के आ जाएगा कितना, 13। y का मान कितना निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास y का मान हमें मिल गया, तो अब हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखो, हमें क्या करना है, y का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रख दो, y का मान रख दो। y का मान रखने पर, किसका मान रख दो, y का मान, सॉरी, y का मान रखने पर, किसका मान रखना है, y का। तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो याद आएगा हमारे पास x बराबर 3 और y की जगह कितना रखना है, 13 रखना है। y की जगह कितना रखना है, 13 रखना है। तो x बराबर 13 का जब मैं 3 के साथ गुणा करूंगा तो याद आएगा हमारे पास कितना, 39, यानी कि 39। तो इस प्रकार से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास पहली जो संख्या हो गई,
हमारे पास जो पहली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, पहली संख्या हमने किसको माना था, x को माना था, तो x आ जाएगा हमारे पास कितना 39। और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या हमने किसको माना था, y को माना था, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। और इन दोनों का अंतर करके देखो, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 3 में से 1 घटेगा तो 2। देखो अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, जो कि हमें प्रश्न के अंदर बताया गया था। तो इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न करना है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो ऐसे संपूरक कोण ज्ञात करने हैं, यानी दो ऐसे कोण ज्ञात करने हैं जो दो संपूरक कोणों में, देखो दो संपूरक कोण कौन कौन से होते हैं वो देखो। तो दो संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग कितना आता है 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों में क्या होता है कि दो कोणों का जो योग होता है वो कितना आ जाए 180 डिग्री आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। तो पहला कोण मान लो कि x है और दूसरा कोण कितना है y है, तो इन दोनों का योग हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एक तो हमारे पास ये समीकरण निकल के आ गई, और दूसरी समीकरण देखो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक अधिक है, 18 डिग्री क्या है अधिक है, कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लो कि x कोण क्या है बड़ा है और y कोण क्या है छोटा है। तो मुझे अगर इन दोनों को बराबर करना है तो छोटे कोण में मुझे क्या करना पड़ेगा 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं y में 18 डिग्री जोड़ दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया समीकरण नंबर 2। तो अब देखो, अब हम लिखेंगे कि माना माना पहला जो हमारे पास कोण है, माना पहला जो हमारे पास क्या है कोण है, माना पहला कोण, माना पहला जो कोण है वो कितना है हमारे पास x डिग्री है, x डिग्री है। तो दूसरा कोण है, तो दूसरा कोण, दूसरा दूसरा कोण कितना है y डिग्री है, दूसरा कोण कितना है y डिग्री है। तो समीकरण देखो, समीकरण हमारे पास क्या बन के आई, एक तो बन के आई x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, और समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है हमारे पास कि x बराबर है y प्लस में 18, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें x का मान रखना है किसके अंदर, समीकरण 1 के अंदर। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रख दो x का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखना है x का मान रखना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे x का मान रखेंगे, तो हमारे पास x की जगह कितना रख दो y प्लस में 18, तो यह आ जाएगा y प्लस में 18 और प्लस में y बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखो y और y जुड़ के कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो 18 प्लस 2y बराबर कितना 180 डिग्री। अब प्लस का 18 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, तो 2y बराबर 180, 18 इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का। अब 2y बराबर 180 में से अगर मैं 18 घटाऊंगा तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा 162 निकल के आएगा। अब देखो मुझे किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, y का मान चाहिए, दो उधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 162, दो गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो y का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, कितना 81। तो y का मान कितना निकल के आ गया 81 निकल के आ गया, यानी पहला कोण हमें मिल चुका है कितना है 81 डिग्री है। तो दूसरा कोण देखो, दूसरा कोण कैसे निकालेंगे, तो हमें y का मान मिल गया, हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो y का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 2 के अंदर। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान y का मान रखने पर, किसका मान रखना है y का मान, y का मान रखने पर देखो y का मान रख दो समीकरण 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा x बराबर y की जगह कितना रखना है 81 रखना है, प्लस कितना 18। तो देखो जोड़ दो 81 और 18 कितना हो जाएगा 99।
कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 99 निकल के आ गया। तो देखो इस प्रकार से आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। यानी हमारे पास पहला जो कोण है, पहला जो कोण है वो कितना है, पहला कोण हमने किसको माना था, पहला कोण हमने x को माना था, तो पहला कोण हमारे पास कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा कोण देखो, दूसरा कोण, तो दूसरा कोण हमने किसको माना था, y को माना था, तो y का मान हमारे पास कितना आया 81 आया, तो दूसरा कोण हो जाएगा 81 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको दोनों कोण ज्ञात करने हैं। अब देखो दोनों संपूरक कोण, संपूरक कोणों का हमें पता है योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल, 9 और 8 कितना 17 और 1 18। देखो 180 डिग्री दोनों का योग आ रहा है, इसका मतलब हमारे कोण दोनों सही है। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न, तो अब देखो हमारा तीसरा प्रश्न, तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें गेंद और बल्ले का क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो मान लो कि मैंने एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है x रुपए है, तो मुझे कितने 7 बल्लों का मूल्य निकालना है, तो 7 का मैं क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 7x। और अगर मुझे एक गेंद का मूल्य निकालना है, तो एक गेंद का मूल्य मान लेता हूँ y रुपए है, तो मुझे 6 गेंदों का निकालना है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 6y। और इन दोनों के मूल्य को जब मैं जोड़ता हूँ तो मूल्य हमारे पास कितना निकल के आता है 3800 रुपए। अब देखो दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में कह रहा है कि 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3s, और 5 गेंदे, कितने गेंदे 5 गेंदे, 5 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 5y, और दोनों का मूल्य कितना है टोटल 1750 रुपए। ठीक है। अब हमारे पास यहां से कितने 2 समीकरण निकल के आए। तो अब हम इसको देखते हैं आगे। अब देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें बल्ले का और गेंद का मूल्य मानना है। तो सबसे पहले मानता हूं कि माना एक बल्ले का जो मूल्य है, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है x रुपए है, x रुपए है। कि मान लो एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए है, और तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए है। एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए है। हमने बल्ले के मूल्य को x रुपए मान लिया और गेंद के मूल्य को y रुपए। तो अब देखो हमारे पास हमने मूल्य निकाला था कि 7 बल्लों का मूल्य 7x और 6 गेंदों का मूल्य 6y बराबर कितना 3800, और ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण देखो कि 3 बल्लों का मूल्य और 5 गेंदों का मूल्य कितना है 1750 है। तो अब देखो हमें यहाँ से किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 5y, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा 1750 माइनस का 5y। हमें x का मान चाहिए तो आ जाएगा 1750 माइनस का 5y, और 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, यानी कि भाग में। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण 1 के अंदर, समीकरण 1 में किसका मान रखना है x का मान रखना है, x का मान। समीकरण 1 के अंदर हमें क्या करना है x का मान रखना है। तो x का मान रखेंगे तो देखो समीकरण 1 के अंदर तो 7 का आ जाएगा 7, और x की जगह रखेंगे x का मान यानी कि 1750 माइनस का 5y, और बट्टा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और बाद में आगे प्लस में क्या है, प्लस में है 6y, और बराबर में है 3800। अब देखो 3 और 7 कटता नहीं है, तो 7 का हमें 1750 के साथ गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 7 का सबसे पहले किसके साथ 1750 के साथ गुणा करेंगे, और फिर उसका माइनस 5y के साथ। 7 का पहले इसके साथ गुणा फिर इसके साथ गुणा। तो 7 का जब मैं 1750 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा 7 का 0 के साथ 0, 7 पंजे 35, और 7 सत्ते गुण 50 और 3 52, और 7 एकम 7 और 5 कितना 12। ये आ जाएगा हमारे पास 12250। तो ये आ गया हमारे पास 12250। 7 का 5y के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35y, बट्टा में कितना आ रहा है 3 आ रहा है,
और प्लस में कितना है 6y। अब 6y के बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3800। अब चलते हैं आगे। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम 3 और 1 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 1 का गुणा कितना आएगा, 3 आएगा। फिर तिरछा गुणा करो, 1 का जब मैं इस पूरे पद के साथ गुणा करूंगा तो मुझे यही पद वापस मिलेगा, यानी हमें मिलेगा 12250 माइनस का 35y, और जब मैं 3 का 6y के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 18y। किसका, प्लस का। ठीक है, और बराबर में हमारे पास कितना है, बराबर में हमारे पास है 3000 में 800। अब देखो 3 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12250, और 35y में से 18y घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 17y बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस में आएगा, और 3 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3800 इंटू में कितना 3। अब ये है 12250 माइनस 17y बराबर। अब देखो 3800 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 300 300 3 8 24, आंसर गई 2, 3 3 9 और 2 कितना 11। तो 12250 इधर किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस 17y बराबर आ जाएगा हमारे पास 11400 माइनस 12250, 12250। अब माइनस 17y बराबर, अब देखो 11400 छोटी संख्या है, प्लस की है, और 12250 माइनस की है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटे संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास 12250 में से 11400 घटाएंगे तो ये घटेगा 0 में से 0, 5 में से 0 घटेगा तो 5, और इधर 12 में से 4 घटेगा तो 8, और 1 में से घटेगा 0, 1 में से घटेगा तो 0, ये बच गया हमारे पास 850। वो बड़ी संख्या माइनस की तो उत्तर आएगा माइनस में। अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो -17 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भाग में आएगा तो आएगा माइनस का 17। अब ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 पंजे कितना होता है 85, और 0 में लगाएंगे तो 0 बार, ये कितनी बार भाग जाएगा 50 बार, तो y का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। अब हमें y का मान मिल गया तो अब हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो x बराबर हमारे पास कितना है, 1750 माइनस 5y बट्टा में 3। हमारे पास था कि x बराबर कितना था, 1750 माइनस 5y, और बट्टा में कितना था 3। ठीक है, अब देखो हमें किसका मान चाहिए, y x का मान, तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 में, समीकरण नंबर 2 थी, समीकरण 2 में हमें किसका मान रखना है, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखो हमें क्या करना है, समीकरण 2 में y का मान रखना है। तो देखो y का मान हमारे पास कितना निकल के आया था, 50 निकल के आया था। ठीक है, तो y का मान रख दो कितना 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 1750 माइनस 5, और y का मान कितना है 50 है, और बटा में कितना है 3 है। अब x बराबर 1750, 5 का 50 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 250, और बटा में कितना है 3 है। अब x बराबर 1750 में से जब मैं 250 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, 0 में से 0 घटेगी 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5, और 1 आ जाएगा 1, बटा में कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो x बराबर 1500 में जब मैं 3 का 15 भाग रखूंगा 5 बार, और 0 में 0 बार, 0 में 0 बार, x का मान कितना आ गया 500। तो इस प्रकार से आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो हमने बल्ले के मूल्य को क्या माना था, x रुपए, गेंद के मूल्य को क्या माना था, y रुपए। तो हमारे पास बल्ले का मूल्य कितना निकल के आया, जो x का मान होगा, तो x का मान कितना है 500, तो बल्ले का मूल्य हो गया हमारे पास कितना 500 रुपए, और गेंद का मूल्य हमने माना था y का मान कितना आया 50 आया। तो लिखेंगे कि बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, बल्ले के मूल्य को हमने क्या माना x,
तो बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपए। ठीक है, एक बल्ले का किसका मूल्य है, ये एक बल्ले का है। तो एक बल्ले का मूल्य आ गया और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, ये गेंद के मूल्य को हमने क्या माना था, वाई माना था। तो वाई का मान हमारे पास कितना निकल के आया था, 50 निकल के आया था। तो गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपए। तो इस प्रकार से आपको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखो कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब ये देखो दो भाड़े हैं इसके अंदर, एक है नियत भाड़ा और एक है हमारे पास किराए। एक है भाड़ा नियत भाड़ा और एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, दो किराए देने पड़ेंगे हमें। कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो हमारे पास है नियत भाड़ा। अब नियत भाड़ा क्या होता है वो देखो, तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक टैक्सी है, क्या एक टैक्सी है। इस टैक्सी के अंदर अगर हम बैठ के, इस टैक्सी के अंदर मान लो हम बैठ जाते हैं तो हमें नियत भाड़ा देना पड़ेगा, यानी वो भाड़ा फिक्स है। चाहे आप यात्रा करो चाहे नहीं करो, आपको वो भाड़ा देना ही पड़ेगा। मान लो हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स रुपए मान लेंगे। मान लो वो भाड़ा नियत भाड़ा हमारा कितना है, एक्स रुपए है, तो वो भाड़ा हमें देना ही पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर, चली गई दूरी पर मान लो कि ये भाड़ा तो आपको देना ही देना है, लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर यात्रा करते हो तो उसका आपको अलग से भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ये भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा है और ये है प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़ा आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ और चाहे 50 किलोमीटर जाओ, तो आपको ये नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। और चाहे आप टैक्सी में बैठ के वापस उतर जाओ फिर भी आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। और ये है प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको 1 किलोमीटर का पैसा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर का पैसा और 3 किलोमीटर जाओगे तो 3 किलोमीटर का पैसा देना पड़ेगा। तो मान लो नियत भाड़ा हमारा कितना है, एक्स रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने क्या मान लो, वाई रुपए है। तो मुझे कितना जानना है, मान लो 10 किलोमीटर दूरी के लिए। अब मैं 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का कितना है, वाई रुपए, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 वाई। और टोटल जो हमें भाड़ा दे रही है वो कितना दे रहे हैं, 105 रुपए। तो यानी नियत भाड़ा और टैक्सी का जो भाड़ा है किलोमीटर का, टोटल कितना दे रहे हैं हम, 105 रुपए। तो एक तो हमारे पास ये समीकरण हो गए। अब दूसरे समीकरण में देखो, अब देखो अब इसके अंदर भी हम जा रहे हैं तो इसका मतलब नियत भाड़ा तो हमें देना ही पड़ेगा और प्लस में हमें प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देना पड़ेगा। अब कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर का, तो ये हो जाएगा 15 वाई। और बराबर में हमारे पास कितना भाड़ा दे रहे हैं, 155 रुपए। तो यहाँ से हमारे पास दो समीकरण निकल के आ गई, x प्लस 10y बराबर कितना, 105 और x प्लस 15y बराबर 155। तो दो समीकरण निकल के आई, वहां से हम क्या करेंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या मानना है कि माना जो हमारे पास नियत भाड़ा है, क्या है, नियत भाड़ा है, माना नियत भाड़ा है, उसको हमने क्या मान लिया, x रुपए मान लिया। नियत भाड़े को हमें क्या मानना है, एक्स रुपए मानना है। माना नियत भाड़ा एक्स रुपए है तथा जो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको हमें क्या मानना है, वाई रुपए मानना है। उसको हमें क्या मानना है, वाई रुपए मानना है। मान लो कि नियत भाड़ा एक्स रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, वाई रुपए है। तो हमारे पास पहले जो समीकरण है वो है हमारे पास, वो हमारे पास कितने हैं वो देखो। पहले समीकरण है हमारे पास x प्लस में 10 y बराबर कितना, 105। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण है हमारे पास x प्लस में 15y बराबर में कितना है, 155। अब देखो इस समीकरण में से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर हमारे पास प्लस का 15y, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 155 माइनस का 15y। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 के अंदर क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंदर x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर, समीकरण 1 के अंदर किसका मान रख दो,
x का मान रख दो। समीकरण 1 में जब मैं x का मान रखूंगा तो हमारे पास आएगा x की जगह क्या रख दो 155 माइनस 15y। x की जगह कितना रखना है 155 माइनस 15y और प्लस में क्या है 10y, प्लस में 10y बराबर 100 कितना है 5, 105। अब देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x था तो x की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे x था तो x की जगह मैंने क्या कर दिया, इसका मान रख दिया 155 माइनस का 15y। x की जगह मैंने क्या कर दिया, x का मान रख दिया 155 माइनस 15y। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब जब ये माइनस का 15y है प्लस का 10y घटेगा तो कितना बचेगा, 15 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 5y बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5y। अब 155 ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 105 माइनस 155। अब देखो ये आ जाएगा माइनस का 5y बराबर 155 में से मैं 5 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 50 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा। अब देखो हमें चाहिए किसका मान, y का मान, तो ये आ जाएगा 50 किसका माइनस का, और बट्टा में -5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। y माइनस से माइनस कटेगा और जो हमारे पास y का मान निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 5 एकम 5 और 5 0 0, कितना आया 10 है, 5 दाया 50 होते हैं, तो y का मान हमारे पास कितना निकल के आया 10 निकल के आया। तो हमें y का मान मिल गया, अब हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो x का मान हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 2 में किसका मान रख दो y का मान, y का मान समीकरण 2 में क्या करना है y का मान रख दो। तो समीकरण हमारे पास 2 है कि x बराबर 155 माइनस 15y, y की जगह कितना 10 रखना है, y की जगह कितना रखना है 10 रखना है, तो आ जाएगा हमारे पास x बराबर 155 माइनस 15 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो 15 में 150 होता है। तो x बराबर 155 में से 150 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। तो आप देखो हमारे पास x को हमें किसका माना था, नियत बाड़े को, नियत बाड़े को हमने x माना था तो x का मान कितना है 5 आया। तो नियत बाड़ा कितना हो जाएगा अभी 5 रुपए हो जाएगा, नियत बाड़ा कितना 5 रुपए। और y हमें किसने माना, y को हमने क्या माना था प्रति किलोमीटर बाड़ा, प्रति किलोमीटर बाड़ा को हमने y माना था, तो प्रति किलोमीटर बाड़ा कितना हो जाएगा भाई, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा भाई 10 रुपए, कितना हो जाएगा 10 रुपए। यानी कि हमें 5 रुपए आप अगर टैक्सी में बैठते हो तो भी आपको नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा, और बाकी अगर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना भी जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमें 10 रुपए इसको अलग से भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों भाड़े निकल के आगे। अब आगे देखो एक चीज इसमें और पूछी गई है, एक चीज हमें और पूछा है, क्या पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है, कितनी यात्रा करनी है 25 किलोमीटर। तो देखो 25 किलोमीटर अगर उसे यात्रा करनी है तो एक तो उसे 5 रुपए यानी नियत भाड़ा देना पड़ेगा, प्लस में उसको कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो 25, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपए है, तो 10 का इसके साथ क्या कर दो इंटू कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 5 का, 1 मिनट इसको देखो, हमें एक तो हमें देना पड़ेगा कितना नियत भाड़ा और एक हमें प्रति किलोमीटर भाड़ा देना पड़ेगा। तो प्रति किलोमीटर कितना 25 किलोमीटर चल रहे हैं और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना 10 रुपए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 25 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो 250, और 250 और 5 कितना हो जाएगा 255 रुपए। ठीक है, तो उसे अगर मान लो 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसे कितना 255 रुपए भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपए क्या देना पड़ेगा भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो हमारे पास है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब देखो मान लो कि हमारे पास एक भिन्न है x बटा में y,
मैंने एक भिन्न लिख दी x बटा में y, ये हमारे पास एक भिन्न है। और भिन्न के अंश और हर, अंश क्या होता है बटा के ऊपर वाली संख्या, और हर क्या होता है बटा के नीचे वाली संख्या। तो अगर मुझे क्या करना है, अंश और हर दोनों में क्या करना है, दो जोड़ना है। दोनों में क्या कर दो, दो जोड़ दो। और जोड़ने के बाद हमारे पास जो भिन्न आती है वो आती है कितने, 9 बटा में 11। और दूसरे में देखो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अगर मैं अंश और हर में कितना जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, ये भिन्न हो जाती है 5 बटा में 6। तो हमारे पास यहाँ से दो समीकरण निकल के, इसको देखो किस प्रकार से हल करना है। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, 11 का इस साइड गुणा कर दो और 9 का इस साइड गुणा कर दो, y प्लस 2 का 9 के साथ। 11 का जब मैं, सबसे पहले तो हम मानते हैं कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का जो अंश है, अंश को हमने क्या मान लिया भाई, अंश को हमने माना x है, भिन्न का अंश क्या है, x है, तथा हर कितना है, हर है y। यानी हमने भिन्न के ऊपर वाली जो संख्या अंश है, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और हर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो जब मैं 11 का इस साइड गुणा करूंगा, तो 11 का किसके साथ गुणा करना है, x प्लस में 2 के साथ, और बराबर 9 का किसके साथ गुणा करना, y प्लस में 2 के साथ। आ जाएगा 9 कोष्टक में आ जाएगा y प्लस में 2। यहां से हमारे पास समीकरण निकल के आएगा 1। देखो 11 का x के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा 11x, और 11 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा 22। और जब 9 का y के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा 9y, और 9 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा 18। तब देखो जब मैं 9y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 22, प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से 18 घटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, किसका, माइनस का 4। और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हमें समीकरण नंबर 2 ज्ञात करनी है। तब की बार मैं 6 का x प्लस 3 के साथ गुना और 5 का गुना करूंगा y प्लस 3 के साथ। देखो हमें क्या करना है, हमें 6 का गुणा करना है x प्लस में 3 के साथ, x प्लस में 3 के साथ, और 5 का गुणा करना है y प्लस में 3 के साथ, y प्लस में 3 के साथ। तो देखो 6 का x के साथ गुणा करूंगा तो 6x, और 6 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा 18। 5 का y के साथ गुणा 5y, और 5 का 3 के साथ गुणा 15। अब 5y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 18 इधर आएगा तो किसका, माइनस का हो जाएगा। तो 15 माइनस का 18, समीकरण निकल के आएगी 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो भी बड़ी संख्या माइनस की, तो उत्तर आएगा माइनस के अंदर। अब देखो अब हमें किसका मान चाहिए, हमें तो x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x के मान के लिए हम क्या करेंगे, 6x बराबर माइनस का 5y इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5y। और हमें x का मान चाहिए, तो 6 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये समीकरण निकल के आएगी हमारे पास बट्टा में कितना, 6, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 के अंदर किसका मान रखना है, x का मान रखना है। ये हो जाएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रख दो, x का मान। समीकरण 2 में हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो x का मान रखो, समीकरण क्या है, समीकरण 2 में नहीं सॉरी, समीकरण 1 के अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है, समीकरण 1 के अंदर। ठीक है, समीकरण 2 में तो हमने x का मान निकाला हुआ है, पहले समीकरण 1 के अंदर x का मान रखेंगे। तो आ जाएगा 11, x की जगह हमें x का मान रख दो कितना, माइनस का 3 प्लस का 5y, एक मिनट यहाँ प्लस लगाना भूल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5y। तब देखो -3 प्लस का 5y बट्टा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो आगे आगे है हमारे पास माइनस का 9y, और बराबर में कितना है, माइनस का 4। अब 11 का देखो 11 और 6 कटता नहीं है, तो 11 का -3 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 33, और 11 का 5y के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55y।
और बटा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब माइनस का 9y, अब 9y के बटा में कुछ नहीं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर में कितना माइनस का 4। अब दोनों का लघुत्तम लूंगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम लूंगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास कितना 6। अब तिरछा गुणा करो, एक का इस पूरे पद के साथ गुणा करूंगा तो मुझे सेम पद वापस मिलेगा, माइनस का 33 और प्लस का 55y, प्लस का 55y और 6 का 9y के साथ गुणा करूंगा तो हो जाएगा 54y। किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का है 9y, बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो हमारे पास 55y में से 54y घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 1y बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 1y बचेगा और बचेगा माइनस का 33y और प्लस का 1y बराबर 6 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और 6 का जब मैं -4 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 24। अब चलते हैं आगे। अब देखो -33 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 33 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ गया माइनस का 24 और प्लस का 33। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है तो बढ़ जाएगा, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 33 में से अगर मैं 24 घटाऊंगा तो ये हमारे पास बचेगा कितना 9 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की, उत्तर आएगा प्लस के अंदर। तो y का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। तो y का मान जब हमारे पास निकल के आ गया तो y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो समीकरण 2 देखो हमारे पास है -3 + 5y बटा में कितना 6। तो समीकरण 2 है हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 5y और बटा में कितना 6। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें किसका मान रखना है y का मान। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान रख दो भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस का 3 प्लस 5, y का मान हमारे पास कितना निकल के आया था, तो y का मान हमारे पास निकल के आया था 9। कितना निकल के आया 9 निकल के आया। तो बटा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x बराबर -3, 9 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 45 बटा में कितना 6 आ जाएगा। तो x बराबर 45 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा कितना 42। किसका प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो बटा में कितना 6 और 6 का 42 में भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 7 बार। 6 7 42 होते हैं, 7 बार भाग जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। तो अब देखो हमने x किसे माना था, x हमने भिन्न के अंश को माना था और हर को क्या माना था y माना था। तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी भाई, तो हमारे पास जो भिन्न निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी भिन्न निकल के आएगी, वो भिन्न निकल के आ जाएगी हमारे पास x का मान कितना 7 और y का मान कितना आया था 9 आया था। तो भिन्न हमारे पास क्या निकल के आई 7 बटा में 9। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये प्रश्न, तो इसको ध्यान से समझ लेना। अब देखो इस प्रश्न में देखो कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तब देखो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो अगर मैं मान लो कि जेकब की जो आयु है, किसकी आयु जेकब की आयु मैं x मान लेता हूं और उसके पुत्र की आयु को मैं y मान लेता हूं। तो देखो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मान लो ये वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी x प्लस में 5 और इसकी 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी y प्लस में 5। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी छोटा कौन है उसका पुत्र छोटा है, यानी किसका जेकब का पुत्र छोटा है। तो मुझे अगर दोनों को बराबर करना है तो किस में ऐड करना पड़ेगा, पुत्र की आयु में मुझे क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 3 गुना। तो किसकी आयु को 3 गुना करना पड़ेगा पुत्र की आयु को। पुत्र की आयु को अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो किसकी आयु के बराबर हो जाएगा जेकब की आयु के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 देखो करेगी 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व वर्तमान आयु x, 5 वर्ष पूर्व यानी -5 कर दो, 5 साल पहले की आयु हो जाएगी। अब
उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूरे क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। पुत्र की कितना गुना, 7 गुना। तो छोटा कौन, पुत्र है, तो पुत्र की आयु को मैं क्या कर दूंगा, 7 से गुणा कर दूंगा, तो वो किसकी आयु के, अपने पिता यानी जैकब की आयु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण नंबर 2। चलो अब इसको हल करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, माना जो जैकब की आयु है, जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु को हमने क्या माना था, x माना था। जैकब की आयु को, एक मिनट, आपको यहाँ पे जैकब की आयु नहीं लिखना, आपको लिखना है, देखो आपको क्या लिखना है कि माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु माननी है। क्या करना है, जैकब की वर्तमान जो आयु है, वर्तमान आयु कितनी है, x है, ठीक है, x वर्ष। हमने जैकब की आयु को क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया, ठीक है। तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की जो आयु है, उसके पुत्र की आयु को हमने क्या मान लिया, y वर्ष मान लिया, ठीक है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया, y वर्ष मान लिया। तो हमारे पास पहला जो समीकरण है वो देखो, तो देखो x प्लस में 5, तो ये हो जाएगा x प्लस में 5 बराबर, अब 3 का पहले y के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3y, और फिर 3 का 5 के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 15। अब देखो 3y उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 10, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरे समीकरण देखो हमारी x माइनस 5 बराबर है 7 का y के साथ गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 7y, और 7 का 5 के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 35, किसका, माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की है। तब देखो -5 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो बराबर 7y माइनस 35 प्लस का 5। तो x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 7y माइनस 35 प्लस का 5। 35 में से 5 घटाऊंगा तो किसका, 30 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 30 बचेगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब x का मान हमने निकाल लिया, तो अब x के मान को हमें समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना है। तो अगर मैं समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में किसका मान रख दो, x का मान रखने पर समीकरण 1 में हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो x का मान रखेंगे तो देखो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y, तो x की जगह क्या कर दो, x का मान रख दो कितना, 7y माइनस का 30, और फिर आगे माइनस का 3y और बराबर में हमारे पास कितना है, 10 है। अब देखो 7y प्लस का 3y किसका, माइनस का, तो 7y में से 3y घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 4y माइनस का 30 बराबर में कितना, 10। अब चलते हैं आगे। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे 4y बराबर -30 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 4y बराबर 30 में 10 जोड़ूंगा तो कितना, 40, और y बराबर 40, 4 इधर भाग में, सॉरी गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, ठीक है। y का मान कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। अब हमें किसका मान निकालना, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में किसका मान, y का मान रखने पर किसका मान रख दो, y का मान रख दो। समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, देखो समीकरण 2 है x बराबर 7y, y का मान कितना, 10 रख दो, माइनस कितना है, 30 है, ठीक है। तो x बराबर 7 का 10 के साथ गुना 70 और माइनस 30, तो x बराबर हमारे पास 70 में से 30 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आएगा।
तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो हमने x किसको माना था? x हमने माना था जेकब की वर्तमान आयु की। तो जेकब की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई? जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई? जेकब की वर्तमान आयु को हमने x माना था, तो x का मान है 40, तो जेकब की वर्तमान आयु हो जाएगी 40 वर्ष। और y हमने किसको माना था? उसके पुत्र की आयु। तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? वो हो जाएगी हमारे पास कितनी? 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखो इसमें 6 ही प्रश्न थे। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न करने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।